कांड के मुख्य अभियुक्त अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी में क्या देरी की गई? आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी, उसमें जो दुलार चंद यादव हैं, उनका शव बरामद किया गया। कोई आदमी जो है मुख्य आरोपी है किसी मामले में, बावजूद इसके वो चुनाव प्रचार कैसे कर रहा है? कि ये जो घटना हुई है, ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें करीब 150 पुलिस के जवान पहुंचे थे, ऐसा बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रत्याशी हैं अनंत सिंह। देर रात में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाए। देर रात पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम उनके आवास पे पहुंची बाढ़ में और उसके बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया और फिर पटना लाया गया है। उन्हें गिरफ्तार करने करीब 150 पुलिस के जवान पहुंचे थे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कितने पुलिस वाले गए थे। उसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इस घटना के बारे में बताया कि क्यों अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है और क्या क्या जांच में अभी तक सामने आया है। पहले आपको ये सुनाते हैं क्या कहा है उन्होंने। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी, उसमें जो दुलार चंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में व्यापारिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। कि ये जो घटना हुई है, ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर, जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम, जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पे थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। तो आपने सुना, उनका कहना है कि अनंत सिंह जो हैं घटना के वक्त वहां मौजूद थे। कौन सी घटना? ये घटना है दुलार चंद यादव की मौत की घटना। कैसे हुई मौत, इसकी जांच जारी है। पोस्टमार्टम भी हुआ है और पुलिस और तमाम एंगल से जांच कर रही है ताकि सारा सच सामने आ सके। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन शाम में अनंत सिंह ने एक बयान दिया था। आपको वो बयान हम जरूर सुनाएंगे, क्योंकि उस बयान में अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि मैं इतनी गाड़ियों के काफिले में जा रहा था। चुनाव आचार संहिता का जो नियम है उसमें कोई उम्मीदवार 3 गाड़ी से ज्यादा गाड़ी में नहीं चल सकता, लेकिन अनंत सिंह का दावा है 30 से 40 गाड़ियां थी उनके साथ में। वहीं उन्होंने ये भी कहा उस दिन के बयान में कि दुलार चंद यादव ने पहले हमला किया, यानी अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे। इसकी पुष्टि खुद अनंत सिंह ने उस दिन शाम में दिए अपने बयान से कर दिया जिस दिन ये घटना हुई। ये बयान भी सुनिए। हम लोग कार में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 400 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकुल मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तब भी कहे पिछली कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना तोड़ना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगो थे। अब पंजा कुल अंगली में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद हाथ छोड़ा है पुल पर, सबसे पहले दुलारचंद हाथ छोड़ा है पुल पर। 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया 10 के चूड़ दिया। अब अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमा तो पहले ही दर्ज हो गया था, गिरफ्तारी भी हो गई है। अभी तक 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं, कई सारे मामले हैं। दुलार चंद यादव की मौत से जुड़ा मामला है और अनंत सिंह के काफिले पर हमले का मामला है, और भी बहुत सारे मामले, कुल 6 मामले दर्ज हुए हैं जो पटना पुलिस बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी में क्या देरी की गई? क्योंकि देखिए, कल रात अनंत सिंह गिरफ्तार होते हैं, उससे पहले कल दिन में अनंत सिंह आराम से चुनाव प्रचार करते हैं और दिनों की तरह प्रचार करते हुए अनंत सिंह नजर आते हैं। उससे ये सवाल उठा कि कोई आदमी जो है मुख्य आरोपी है किसी मामले में, बावजूद इसके वो चुनाव प्रचार कैसे कर रहा है? क्या चुनाव आयोग जो है उसे ये पता नहीं है कि अगर कोई आरोपी है, वो भी किसी की मौत के मामले में, तो उसे गिरफ्तार करके जांच आगे बढ़ाई जाए,
ना कि प्रचार करने दिया जाए। लेकिन कल दिन में कोई गिरफ्तारी नहीं होती है और उसके बाद देर रात में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। खैर, अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, बाहुबली हैं, 100 करोड़ के मालिक हैं, मोकामा से लगातार जीतते रहे हैं। जब खुद नहीं लड़ते हैं तो पत्नी जीत जाती हैं चुनाव लड़के वहां से। तो ये दबदबा रहा है अनंत सिंह का, और अनंत सिंह सभी पार्टियों के प्रिय भी रहे हैं। आरजेडी ने भी उन्हें अपनाया था, जेडीयू भी उन्हें अपना रहा है, निर्दलीय लड़ते हैं तो भी जीत जाते हैं। तो ये अनंत सिंह जो है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अनंत सिंह जो बाहुबली हैं, उनका ये दबदबा है मोकामा में कि वो चुनाव जीत जाते हैं। और शायद यही वजह है कि इस बार फिर से जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया। लेकिन क्या अनंत सिंह कई सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपको ये सवाल हैरान कर रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। क्या अब वही अनंत सिंह जिनके दम पर जेडीयू को उम्मीद थी या एनडीए को उम्मीद थी मोकामा में भी जीत मिलेगी और आसपास की सीटों पर भी फायदा होगा, वो अनंत सिंह एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये सवाल अब उठने लगा है। देखिए, इस सवाल के पीछे कई सारी वजह है। दरअसल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासन को जंगल राज कहकर आरजेडी पर निशाना साध रहे थे। इस बीच एक मौत होती है आरजेडी के पुराने कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की, और उस मामले में आरोप लगता है एनडीए के प्रत्याशी जो मोकामा के हैं अनंत सिंह उन पर। इसके बाद और भी सवाल उठने लगे। अनंत सिंह को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया, अनंत सिंह की गिरफ्तारी में वक्त लगा है। इस बीच बहुत कुछ हुआ है। क्या क्या हुआ है उसको सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। जन स्वराज पार्टी से पीयूष प्रियदर्शी खड़े हैं, वो धानुक समाज से आते हैं, और धानुक समाज का बिहार में जो वोट प्रतिशत है 2% से ज्यादा वोट धानुक समाज का है। बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते रहे हैं। कई सीटों पर बीजेपी की जीत में इनकी भूमिका रही है। लेकिन धानुक समाज में इस घटना के बाद यह मैसेज गया कि उनके समाज का कोई लड़का अगर चुनाव लड़ता है तो उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश जो है, जो भूमिहार थे हैं अनंत सिंह, उनकी तरफ से की गई है। यानी एक मैसेज गया कि चूंकि जो हैं पिछड़ी जाति से आते हैं, इस वजह से पीयूष प्रियदर्शी का चुनाव लड़ना अगड़ी जाति के लोगों को पसंद नहीं आया। दूसरी बात यह कि जब यह घटना हुई उसके बाद बीजेपी की तरफ से घटना की कोई निंदा नहीं की गई। तो धानुक समाज के अंदर एक मैसेज ये गया है कि क्या हमारे समाज का कोई लड़का अगर खड़ा होता है और उसको कोई सपोर्ट करता है तो क्या उसे मार दिया जाएगा? ये मैसेज बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि 2% से ज्यादा वोटर जो हैं धानुक समाज के हैं। और ये जो मैं बात बता रहा हूं 2022 में जो जातीय जनगणना बिहार में हुई थी, जातीय गणना जो बिहार में हुई थी, उसके आधार पर बता रहा हूं। करीब 50 से 60 सीटों पर अच्छी खासी संख्या में धानुक वोटर हैं जो जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि 2022 के बाद बीजेपी ने इस समाज के व्यक्ति को मंत्री बनाया बिहार सरकार में, एक को राज्यसभा भेजा गया, एक को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, जिससे कि ये समाज बीजेपी से जुड़ा रहे। लेकिन इस घटना के बाद क्या ये समाज उसी मजबूती से बीजेपी से जुड़ा हुआ रहेगा? इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। दूसरा बड़ा सवाल, देखिए बिहार में कई सारे जो हैं, आपको राजनीतिक पंडित ये कहेंगे कि यादव समाज जो है वो आरजेडी को वोट करता है, लेकिन ये दरअसल सच्चाई नहीं है। बड़ी संख्या में जो यादव हैं उनका वोट जो है बीजेपी को भी जाता है। जेडीयू को कितना जाता है इसको देखना होगा, लेकिन बीजेपी को वोट जाता है और इसका फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को होता है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो यादव बहुल सीटें हैं, वहां बीजेपी आराम से जीत करके आती है। लेकिन दुलार चंद यादव और उनकी हत्या हुई, जिसे माना गया है कि गाड़ी चढ़ाई गई, कई सारी और बातें हैं उसमें, खैर इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन इस घटना के बाद में एक मैसेज गया है यादव समाज के अंदर भी कि उनके समाज के किसी व्यक्ति को इस तरह मार दिया जाता है और इस पर बीजेपी की तरफ से चुप्पी है, बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। तो बड़ा सवाल उठता है, क्या यादव समाज के अंदर भी ये कोई मैसेज जाएगा कि बीजेपी ने उनके समाज के व्यक्ति के
इस तरह मारे जाने पर या इस तरह हुई मौत पर चुप्पी साधे रखी, और इसका असर क्या बीजेपी को कई सीटों पर इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यादव जो हैं बिहार में सबसे ज्यादा वोट उनका है और वो वोट बंटता है। कई लोग कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को जाता है, वो गलत कहते हैं। बीजेपी को बड़ी संख्या में यादव वोट करते रहे हैं और हर चुनाव में करते रहे। यही वजह है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ा है, लेकिन इस बार क्या वो वोट करेंगे ये देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो फायदा बीजेपी को दिख रहा था अनंत सिंह के साथ होने से, आसपास के इलाकों में कुछ सीटों पे फायदा दिख रहा था, उससे ज्यादा नुकसान जो है धानुक समाज और यादव समाज में। अगर जो घटना हुई है और दुलारचंद यादव की मौत हुई है उसके बाद में क्या इस समाज के अंदर में बीजेपी के प्रति असंतोष बढ़ा है, ये देखना होगा। और अगर बढ़ा है तो बीजेपी इसको कैसे कम करेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव में महज 3 से 4 दिन का वक्त बचा हुआ है। एक डैमेज कंट्रोल है, अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, तो ये मैसेज देने की कोशिश है कि कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो और चाहे सत्ताधारी पार्टी का भी हो, अगर आरोप है तो गिरफ्तारी होगी। लेकिन दूसरी तरफ गिरफ्तारी में देरी, बीजेपी नेताओं का इस घटना पे कुछ नहीं कहना, उसने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। और कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग गई है कि बीजेपी इस घटना पर बहुत ज्यादा बोलने से बचती रही है और यादव समाज में और धानुक समाज में ये मैसेज गया है। लेकिन एक और बड़ा सवाल इसके बाद उठता है कि क्या भूमिहारों का एक मुश्त वोट अब बीजेपी को मिलने जा रहा है? इसमें भी डाउट है, क्योंकि आरजेडी ने कई जगहों पर भूमिहार समाज के उम्मीदवारों को उतारा है। खुद मोकामा में वीणा देवी खड़ी हैं और उनके पीछे बाहुबली उनके पति सूरजभान सिंह हैं। और इसके बाद जिस तरह अनंत सिंह गिरफ्तार हुए हैं उससे उन्हें हो सकता है कि सिंपैथी वोट मिल जाए। लेकिन अब जो लड़ाई है मोकामा की, उसमें वीणा देवी को भूमिहार समाज का वोट कितना मिलता है ये देखना होगा। इसके साथ साथ उन्हें हो सकता है वहां पर जो बाकी दूसरी जातियां हैं, खासकर पिछड़ी जातियां हैं, वहां पर उनका वोट बहुत हद तक मिलता हुआ फिलहाल दिख रहा है। 2-3 दिन बचे हैं, समीकरण बदल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के जो ये पूरा एपिसोड दुलारचंद यादव की मौत का हुआ है और इसमें अनंत सिंह का नाम सामने आया है, उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान तो जरूर हुआ है। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।